अबूझमाड़ जो इन दिनों रायपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चित में है, ऐसे में यहाँ से निकलने वाले लोहा खदानों से लाखों रुपए आमदनी कमाने वाली सरकार और उन कंपनियों के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया। उसी के तहत आज हम नारायणपुर जिले के रावघाट क्षेत्र अंतर्गत अंजरेल माइंस पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि कल रात जिस प्रकार से यहाँ पे पानी गिरा है, उसके बाद से बीएसपी के द्वारा जो यहाँ पे वादे किए गए थे, उन वादों में वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में मेरे पीछे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक अस्थायी रूप से पुलिया निर्माण किया गया है और ये एक कच्चा रास्ता है जो लगभग 2 से 3 गांव को जोड़ता है, जिसको बीएसपी के द्वारा जो है मुख्य मार्ग से जोड़ने के वादे इन गांव वालों को किए गए थे और उसी के तहत ये पुलिया भी निर्माण यहाँ पे होना था। लेकिन बरसात के चलते जो है आधे अधूरे में ही इसको छोड़ दिया गया, जिसके चलते अब किसानों को यहाँ काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और स्थिति ये है कि लोह खदान से निकलने वाली जो लाल पानी है और वहाँ के जो पदार्थ हैं, वो इस पानी के माध्यम से उन खेतों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। कई घरों में पानी घुसे हैं, जिसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ और आप देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो काले काले आपको जो नजर आ रहे होंगे, ये कोई चिखला नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार की गंदगी है, ना ही कोई कचरा है। ये वो लौह अयस्क का खराब पदार्थ है जो पानी के माध्यम से बहकर यहाँ आया है। और सोच सकते हैं कि अभी ये सूखने के बाद जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो सोचिए जब ये फसलों में खेती में जाएगा तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा। दादा, आपका खेत नुकसान हुआ है बता रहे थे, जी, कहाँ पे? मेरा घर द्वार बर्बाद हो गया। घर भी बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। पानी घुस गया था? पानी घुस गया कैसे पानी घुसा? और इधर से मतलब घुस गया, बर्बाद बोरा वोरा दुलंग गया। अच्छा, तो धान वान रखे थे वो दान खराब हो गया? दान रखे थे। अच्छा, तो अभी घर रात को कैसे किए होगे? डर लगा होगा आपको? हाँ, नहीं सोया हूँ रात को। नहीं सोए? हाँ, तो कैसे करोगे अब? कहाँ जाओगे? किसी को बताया कि मेरा नुकसान हुआ? सरपंच नहीं को, नहीं सचिव बताया को? हूँ, सरपंच को भी, हाँ। सचिव को भी। तो ऐसे में जो बीएसपी के जो बड़े-बड़े वादे किए गए थे, वो वादे 2025 के बरसात में पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। दादा, आप लोग जब गाँव में बीएसपी का निर्माण किया गया, उस समय आप लोगों से चर्चा हुई होगी यहाँ विकास को लेकर, यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, क्या हुआ? उस समय तो बहुत बोले बीएसपी अधिकारी लोग कि यहाँ पर बहुत विकास होगा, कि इतना चमक जाएगा कि जिस प्रकार दर्पण का जो दर्पण जैसा चमकता है वैसा चमकेगा। हम लोगों को यहाँ पर पहले बोला गया, हमारे लोगों को एकदम लुभा करके यहाँ के लोगों को भ्रमित किया गया। तो पहले बोले कि आप लोगों का घर यहाँ एकदम बिल्डिंग का घर होंगे और आप लोग इतना बड़े-बड़े मतलब जो ना गाड़ियों में घूमोगे, ऐसे हमको यहाँ पर जो ना प्रलोभन दिया गया है। कितना साल हो गया होगा संचालित होते हुए? यहाँ संचालित अभी 3-4 साल हो रहा है, यहाँ पे संचालित हो रहा है, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर देखोगे कुछ उनका यहाँ काम भी नहीं है। कितने गाँव को गोद लिया गया होगा? यहाँ पर हमारे बोलने से ना पूरा 22 गाँव है यहाँ पे गोद लिया है। 22 गाँव। हाँ, 22 गाँव है। और रोज़ाना कितना टन माल निकलता होगा यहाँ से? यहाँ तो लगभग 200 ट्रक यहाँ से निकलते हैं यहाँ से। 200 ट्रक? हाँ, 200 ट्रक मतलब निकलते अरबों का माल हैं। अरबों डेली? का माल जा रहा है यहाँ से। उसके बाद भी आप लोगों के गाँव का कोई विकास नहीं नहीं, हुआ? अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा। मैं तो अभी हमारे यहाँ भी हमारे मिसेस अभी प्रतिनिधि बनी है। 1 टन काम तक नहीं आ पाया, ना 1 टन पुलिया तक दे नहीं पाए, यहाँ ये स्थिति हुआ है। और मैं पिछले बार भी निवेदन किया था बीएसपी अधिकारियों से, यहाँ पर स्कूल में किचन सेट के लिए भी बोला, ये कुछ नहीं कर पाए इन लोग। ये तो हमारे नारायणपुर जिले के एक खदान की बात है। ऐसे और कई खदान अभी भी संचालित होने बाकी हैं और उन वादों पर कितने खरे उतरेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो वादे इन भोले-भाले गाँव वालों को किए जाते हैं, जिस प्रकार से उन्हें प्रलोभन देकर यहाँ पे जो संचालित किया जा रहा है आज, और बताया जा रहा है कि यहाँ से रोज़ाना 200 से भी अधिक ट्रक यहाँ से रोज़ परिवहन करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के जो है माल परिवहन होते जा रहा है। उसके बाद भी इन गाँवों की स्थिति आज ये है कि यहाँ पर एक पुलिया निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई रोड निर्माण कर पा रहे हैं। हालाँकि बीएसपी ने कई ऐसे दिखाए हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया है, बहुत सारे युवाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पे आएँ तो ज़मीनी स्तर पर
कुछ और ही आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खदान खुलने के बाद विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ, लेकिन विकास के आड़ में कितना भ्रष्टाचार हुआ और कितने वादे आज भी अधूरे पड़े हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार प्रतिबद्ध होकर 2026 तक माओवादी समाप्त करके अबूझमाड़ को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाना चाहती है। तो उस पहुँचाई में पहुँचाने के बाद क्या ये ज़मीनी स्तर उस हालात में रहेगी कि दोबारा यहाँ के लोग फिर से वो नज़ारा देख पाएँ, फिर से वो दृश्य देख पाएँ और फिर से वो साँसें ले पाएँ जो आज इस वातावरण में ले पा रहे हैं, वो शुद्ध हवा इन्हें दोबारा मिलेगी, नहीं मिलेगी? और भी कुछ भाई हैं बात करना चाह रहे हैं। आप लोगों का भी खेत नुकसान हुआ है? हो गया सर। क्या-क्या नुकसान हुआ है? मंडिया भी नुकसान हो गया सर, इधर से पूरा बाढ़ आ गया, हुँ। तो एंजल माइंस का पूरा बाढ़ आ गया, तो रात को बहुत मैं उठ के देखा तो बहुत पानी बढ़ रहा था सर। पूरा मेरा खेत भी नुकसान हो गया है, बहुत मंडिया भी क्या-क्या घर में पूरा घुस गया है पानी। हो गया सर। हो गया? तो और कुछ ऐसा माँग-वाँग नहीं है? मुआवजा-वुआवजा नहीं में चाहिए क्या? मुआवजा के लिए तो बोले थे कलेक्टर को, तो आवेदन भी दिए थे, नहीं दिए सर। अभी तक कोई देखा नहीं आया है यहाँ, देखने नहीं आते। नहीं आया है सर। ऐसे में कैसे अबूझमाड़ का विकास होगा? ऐसे में कैसे अबूझमाड़ को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया जाएगा? ये अब भी एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगातार बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से आप ये नहर टाइप का जो बनाया गया है, उसे देखेंगे कि अधूरे स्थिति में बनाया गया है और इसका कोई माई-बाप नहीं है अभी पूछने के लिए। जब बीएसपी को पता था कि उन्हें यहाँ से लौह अयस्क परिवहन करना है, लौह अयस्क निकालना है, तो उन्हें इन सब चीज़ों की तैयारी करनी थी। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के वनोपज के सहारे रहते हैं और यहाँ के किसान जो हैं धान, कोदो, कुटकी उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। ऐसे में और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा आप लोगों का भी कुछ नुकसान हुआ है? जी, हम लोग का तो नहीं आ रहा है इधर पानी। ये पाइप जो छोटा हो रहा है ना, उसमें पाइप के साथ पाइप के अंदर में नहीं जा रहा पानी, बस किनारे-किनारे जा रहा है। तो जब ये बना रहे थे रोड को उतना टाइम नहीं बोले पुलिया को बनाओ बोल उस के? समय बोले थे सर, लेकिन चौड़ा नहीं किए, चौड़ा करने के लिए बोले थे और पाइप ना ये छोटा हो रहा है दोनों, तो छोटा होने की वजह से पूरा ये बसक गया है। मुझे जहाँ तक याद है जब बीएसपी का यहाँ पे निर्माण हो रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय रूप से काम कर रहे थे हमारे ओम भाई, जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ और मेरे परम मित्र भी हैं। वो इसी गाँव में रहते हैं और वो किस प्रकार से पहले और अभी देख रहे हैं और क्या स्थिति है गाँव की? जी, नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश उसेंडी है, मैं यहीं खोड़गाँव का निवासी हूँ। और पिछली बार जब माइन्स हमारा रावघाट माइन्स खुला, उस समय बीएसपी के माध्यम से तो कई बड़े-बड़े वादे किए थे। जिसमें अभी तक जैसे अगर माइन्स की भी बात कहा जाए तो वहाँ पे लेबर भर्ती जो मतलब अभी तक का कम से कम 1000 कर्मचारियों का भर्ती होना था। लेकिन अभी तक लगभग 182 लोग ही इस गोदग्राम के लेबर भर्ती किए हैं। अब उसके बा 1 मिनट 1000 लोगों का भर्ती होना था जी, और अभी तक कितना साल हो गया संचालित हो रहा है? एक करीब-करीब साढ़े 3-4 साल होने जा रहे साढ़े हैं। 3-4 साल हो रहा है और अभी तक 182 जन का 200 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। 200 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। और कई बार बीएसपी को इसके बारे में अवगत भी कराया गया, लेटर भी दिया दिया गया कि और यहाँ के गोदग्राम के लेबर भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले जाया जाए। लेकिन अभी तक का कोई आगे से कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं दी है। आप तो कर लिए ना ट्रेनिंग? जी। हो गया न लग गया नौकरी आपका? हाँ जी, हमारा तो लग गया है, लेकिन हम ही तक सीमित नहीं रहेंगे, हम और भी चाहेंगे कि हमारे जितने जो भाई बेरोज़गार हैं, उनको भी रोज़गार मिले। और जिस हिसाब से अगर बीएसपी गोद लिया है हमारे जितने भी 22 गाँव को, तो हम चाहेंगे कि लगभग प्रत्येक घर से लेबर भर्ती मिलना चाहिए। जिस प्रकार से गोद लेना आप समझ रहे होंगे किसी गाँव को गोद लेना जिस प्रकार से राष्ट्रपति उस उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से गाँव को गोद लेते हैं उस गाँव को गोद लेने के बाद उनकी स्थिति परिस्थिति क्या होती है ऐसे में इन खदानों के द्वारा भी आसपास प्रभावित होने वाले गाँवों को भी गोद लिया जाता है और उसके बाद उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन जब स्थिति परिस्थिति को आप आएँगे ज़मीनी स्तर पे देखने तो आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा। हालाँकि आज मेरे साथ आकाश भाई हैं, वो मेरे कैमरामैन तो नहीं हैं, लेकिन कैमरा चलाने में मदद कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस पुलिया को दिखाएँ जो बीएसपी के द्वारा किस प्रकार से गुमराह करने के लिए इन गाँव वालों को बनाकर यहाँ पे दिखाया गया है।
इस पुलिया की स्थिति देखेंगे और बता रहे हैं कि ये पुलिया का जो पुल है, जिससे पानी पार होना था, वो पुलिया भी कहीं और से उठा के लाया गया है। उनके पास अब ये स्थिति नहीं है बीएसपी के पास कि इनको एक नया पुलिया निर्माण करके दिया जाए। अब ये परिस्थिति स्थिति अगर रहेगी तो यहाँ के ग्रामीण किससे गुहार लगाएँगे? और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जो ये कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक तक मिलकर इस बात के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी इनकी कुछ सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे में अब इनका आक्रोश बनता ही है और ऐसे में ये कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इनकी माँगें पूरी नहीं होगी, इनके गाँव को अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये बीएसपी में चलने वाली गाड़ियों का विरोध करेंगे, बीएसपी के अधिकारियों का विरोध करेंगे और आने वाले समय में उन अधिकारी जनप्रतिनिधियों को भी इस गाँव में प्रतिबंध करेंगे। लगे इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से ज़मीन पर उतरकर उन गाँव वालों से बात किए और कुछ समस्याएँ थी जो हमने सरकार तक और उन खदान संचालित करने वाले उन अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को तैयार किया। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।